फेसबुक पे पे आउट अकाउंट आप किस तरह से बना सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि फेसबुक के साथ अपना अकाउंट या बैंक किस तरह से जोड़ सकते हैं, ताकि आपका पेज जब मोनेटाइज होता है फेसबुक का, तो उसके बाद जो भी अर्निंग आती है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पे आए, और ताकि आपको इसके लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसके अंदर होता है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के जो टूल्स होते हैं, उसके अंदर आपको सेटअप का ऑप्शन आता है, जिसकी वजह से आपका जो पेज है मोनेटाइज होता है, और इसकी वजह से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और जो अर्निंग है डायरेक्टली आपके बैंक में आ सके, इसके लिए आपको डिटेल किस तरह से फिल करनी है ताकि आपका मोनेटाइजेशन कैंसिल ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखें ताकि आप क्या कर सके, इसे अप्लाई कर सके। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो करना है कि सबसे पहले जिस पेज को मोनेटाइज करना है उसे आपको क्लिक कर लेना है। तो हम भी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको जो टूल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे इसे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए हमारे अर्निंग के लिए हम तैयार हैं, हमारी कमाई के लिए। तो उसके लिए करना क्या है, जो टूल्स आपको देख रखा हो सेटअप के लिए इसे आपको क्लिक कर लेना है। तो हमें जो ऑप्शन दे रखा है हमने इसे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, आपको थोड़ा-सा वेट करना है। देखिए इसके अंदर आपको और भी ऑप्शन दे सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आपके काम पे कि आपको किस तरह का ऑप्शन आपको दे रखा है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिटेल फ़िल करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लीगल नेम हो वो आपको फ़िल कर लेना है। ध्यान है कि आपको जो रियल नाम है वही आपको फ़िल करना है। फिर लास्ट नेम आपको यहाँ पे फ़िल कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ़ बर्थ फ़िल करनी है। फिर आपको कंट्री यहाँ पे फ़िल कर लेनी है। ये डिटेल आपकी बिल्कुल रियल होनी चाहिए। आपका नाम आपको फ़िल करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना है। हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। फिर देखिए आपको नेक्स्ट पेज इस तरह का शो होगा। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ फ़िल करनी है, ध्यान से फ़िल करें। पहला ये कि आपको कंट्री फ़िल करनी है, कंट्री आपकी हमेशा इंडिया ही रहने वाली। हमने यहाँ पे सर्च करके आप यहाँ पे देख लेना कि कहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। तो हम भी यहाँ पे सर्च करके हमने इस पे क्लिक कर लिया था इंडिया का। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है, जो बिज़नेस टाइप का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे ध्यान रखें कि आपको हमेशा इंडिविजुअल पे ही क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है मोनेटाइजेशन पे। हमने इंडिविजुअल पे कर दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसे हम इस पे क्लिक कर लेंगे। आपको भी इसी तरह से करना है। फिर उसके बाद ये करना है, आपको थोड़ा-सा वेट करना है। फिर देखिए इस तरह का आपको इंटरफ़ेस दिखाई देगा, एंटर योर इन्फो का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर से आपको जो लीगल नेम है आपका ओरिजिनल आपको लिख देना है। फिर अगर मिडल नेम है तो आप फ़िल कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लास्ट नेम फ़िल कर देना है, डेट ऑफ़ बर्थ आपको शो हो जाएगी। उसके बाद प्राइमरी एड्रेस आपको शो हो रहा होगा। जो भी आपका रियल एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फ़िल कर देना है। ध्यान है कि यहाँ पे जितनी भी डिटेल आप देने वाले बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। अब देखिए जैसे आप क्या करते हैं, अपनी प्राइमरी एड्रेस जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे फ़िल कर देते हैं। फिर आपको थोड़ा-सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सिटी आपको फ़िल कर देनी है, आप किस सिटी में रहते हैं, उसके बाद किस राज्य में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, आपको फ़िल कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपना जिस एरिया में आप रहते हैं उसका पिन कोड नंबर आपको फ़िल कर देना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर फ़िल कर लेना है। फ़ोन नंबर फ़िल करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आएगा, आपको ईमेल एड्रेस फ़िल कर देनी है। फिर आपको अपना पैन कार्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है उसका नंबर आपको फ़िल कर लेना है। ध्यान है कि जो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे फ़िल करने वाले हो उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। यही यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होने वाली है। तो आपको क्या करना है, अपना पैन कार्ड का नंबर फ़िल कर देना। देखिए जितनी भी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे फ़िल करनी है, वो भी बिना गलती के, क्योंकि ये सिर्फ़ एक ही बार ही आपको चांस मिलता है। एक ही बार में आपको सही डिटेल फ़िल करनी होती है। बाद में अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं तो बाद में मोनेटाइजेशन होता है, वो कैंसल भी हो सकता है। तो ये डिटेल आप ठीक से फ़िल करें। फिर देखिए हम भी यहाँ पे जो जितनी भी डिटेल बोली गई है वो डिटेल हम यहाँ पे फ़िल कर लेते हैं। फिर से बोलो कि जो पैन कार्ड का नंबर है इसे बिल्कुल सही से फ़िल करें, छोटा-सा बॉक्स दिखेगा इसे क्लिक करें, फिर जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए हमने अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फ़िल कर ली है, फिर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है हम उस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए छोटे से बॉक्स को टिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे आप ये सारी चीज़ें फ़िल कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, फिर क्या करना है, आपको थोड़ा-सा वेट करना है। हम भी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए हम साथ-साथ आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करके दिखाते हैं कि कौन-कौन से स्टेप आपको फ़ॉलो करना है। हमने इस पे क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना है। अब देखिए जैसे आप ये चीज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फिर देखिए आपको क्या करना है कि इसके अंदर बोला गया आप किस तरह से अपने पैसे लेना चाहते हैं। अगर जो पहला ऑप्शन अगर आप क्लिक करते हैं बैंक वाला, तो इसके अंदर ये बोला गया आपके थोड़े भी पैसे बनते हैं तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है
ध्यान रहे कि अगर आपकी अर्निंग थोड़ी होती है तो अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो आप पहले वाले पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि $100 होने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र तो दूसरे वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो $100 हो जाए उसके बाद ही हमें पैसे ट्रांसफ़र हो हमारे अकाउंट पे, तो हम क्या करने वाले हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हम इसको हाइलाइट करके आपको दिखाते हैं। बाकी आपकी इच्छा आप किस तरह से पैसा अपने अकाउंट में चाहते हैं, उस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप इसे सोच समझ के फ़िल करें। तो देखिए हम तो सेकंड वाले को करने वाले कि $100 होने के बाद ही हमारे अकाउंट में आए, तो हमने इस पे क्लिक कर लिया। फिर लिंक वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पे आउट मेथड का, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपकी डिटेल आपको दिख जाएगी, जैसे कि आपका नाम और आपकी कंट्री, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको क्या होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखिए उसके बाद जो आपका एड्रेस आपने दिया होगा वो एड्रेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको शो होने लग जाएगी। उसके बाद क्या करना है, नीचे आपको सिप कोड का ऑप्शन दिखा है, सिप कोड आपको यहाँ पे फ़िल कर लेना है। नहीं पता तो बैंक में जाके पता कर सकते हैं, गूगल पता कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखा होगा, आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद हम यहाँ पे फ़िल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो लिंक पे आउट का जो मेथड आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टैक्स इन्फो का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको वेट करना है, फिर इसे फॉर्म को क्लिक भरना पड़ेगा। ये देखिए जिस पेज को हम करें इसे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट करना है, फिर से आपको ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया कि ये ध्यान रहना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको इंडिविजुअल का या ऊपर दिख रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे कि इंडिविजुअल ही करना है, लेकिन अगर आपने आगे कर रखा होगा तो इंडिविजुअल पहले से ही टिक होगा। और उसके बाद देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा येस या नो का। अगर आप यहाँ पे क्या करना है, आपको नो पे ही टिक करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि अगर आप यूएसए के नागरिक है या सिटीज़न है तो आपको येस करना है, लेकिन हम तो इंडिया में रहते हैं तो इसलिए क्या करना है, आपको जो नो का ऑप्शन दिख रहा है इसे आपको क्लिक करना है। हमने यहाँ पे कर लिया, फिर नीचे आपको जो ऑप्शन दिख रहा होगा येस नो का, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। हम भी यहाँ पे नो पे टिक कर लेते हैं। ध्यान है कि दोनों पे आपको नो पे ही टिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट का कॉलम दिख रहा है इसे आपको क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए जैसे ही कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट का, कंट्री का, इसे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंडिया फ़िल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इंडिया जैसे आप यहाँ पे फ़िल कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सर्च कर लेना, उसके बाद इंडिया का ऑप्शन आएगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे छोटा-सा बॉक्स दिखेगा, आपको टिक कर लेना, फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे आपको क्लिक करना है। हम भी क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपकी जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पे फिर से शो हो जाएगा, जैसे कि आपका कंट्री, आपका एड्रेस, आपकी सिटी, आपका स्टेट और जो पिन कोड नंबर है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट का कॉलम दिख रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। ये एड्रेस दिख जाएगा, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा मेल, फिर आपको जो दिख रहा है ऑप्शन, आपका एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर से सेम एज़ परमानेंट पे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले पे टिक कर लें, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर देखिए क्या करना है, क्लेम टैक्स बोला गया, इसके अंदर हम इंडिया से करने वाले हैं, तो हम इंडिया यहाँ पे सर्च कर लेंगे कंट्री। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज़ में से हमें इंडिया टिक करना है, तो हम देख लेते हैं इंडिया कहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि इंडिया शो हो गया, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर ग्रीन टिक दिखता है तो इसका मतलब ये है कि यू आर एलिजिबल, मतलब आपने जितनी भी डिटेल फिल करी बिल्कुल परफेक्टली फिल करी। छोटा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपका पेज जो मोनेटाइज होने के लिए सक्सेसफुली तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन देखिए, इसे क्लिक करना है। फिर आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको स्किप करते हुए थोड़ा सा क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटा सा एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसे आपको टिक कर लेना है। तो हम भी साथ-साथ यहाँ पे टिक कर लेते हैं। अब जैसे आप टिक कर लेंगे उसके बाद सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे डिजिटली क्या करना है, आपको सिर्फ अपना नाम फिल कर देना जो आपने आगे फिल करा होगा। जैसे अपना नाम यहाँ पे फिल कर देंगे, फिर देखिए नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट का एक कॉलम दिखाई देगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है। तो हम भी यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेते हैं। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे नाम फिल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट का कॉलम दिखाई देगा, इसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, थोड़ा-सा आपको वेट करना है, फिर इस तरह का इंटरफ़ेस आपको शो हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल फ़िल हो जाती है, आपको शो हो जाएँगी, जो भी आपने आगे फ़िल करी होंगी। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप डिटेल में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो पहले चेक कर लीजिए कि आपकी डिटेल जितनी भी आपने दी है, बिल्कुल परफ़ेक्ट है या नहीं। कुछ मिस्टेक है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, नीचे क्या करना है, इस तरह से आप पहले चेक कर लेना, उसके बाद सबसे नीचे आपको आना है।
अब जैसे क्या करेंगे, आप थोड़ा-सा नीचे आते हैं, फिर देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए थोड़ा-सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे नहीं थोड़ा-सा और नीचे, फिर देखिए यहाँ पे मेक चेंज का ऑप्शन दिखेगा, एक सबमिट का दिखेगा। चेंजेस करना है तो मेक चेंज पे कर देना, अगर सबमिट करना है तो सबमिट फॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे आप क्लिक कर लेना। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे सारी अपनी डिटेल चेक कर ली है कि हाँ, बिल्कुल ही परफेक्ट है। फिर उसके बाद ध्यान रहे, फिर सबमिट फॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए हम भी आपको साथ-साथ करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए फिर आपको क्या करना है, इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। देखिए हमारा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन फ़ॉर्म था सक्सेसफुली हो चुका है और आपका पेज मोनेटाइज़ बिल्कुल ही तैयार है। जो भी अर्निंग होती है वो आपके बैंक में आनी तैयार हो जाएगी। लेकिन ध्यान है, अभी भी नहीं हो सकता जब तक आप डन पे क्लिक नहीं करते। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे, आपका पेज मोनेटाइज़ हो जाएगा और आपकी जितनी भी अर्निंग होती है वो क्या होगी, आपके अकाउंट में आने के लिए तैयार है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती हो तो प्लीज़ हमारे पेज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।